विद्यार्थी वाला आपका परिवार में स्वागत है, जहां पढ़ाई बनती है आसान और सफलता बनती है आपकी पहचान। ग्रेड 9 क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागोन्स मेड यूजिंग मैच स्टिक्स। A new hexagon gets added at every stage which shares a side with last hexagon of the previous stage. Stage 1 hexagon given, stage 2 hexagon, and stage 3 hexagons given. Question 1. Draw the next 2 stages of the pattern. How many matchsticks will be required at these stages? And 12 to each. Complete the following table. Okay दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि स्टेज आपको बताना है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि आपको स्टेज 4 का बनाना है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या है, पहले तो 16 है, फिर प्लस 5 है, इक्वल टू 21 मैच स्टिक्स होगा। ठीक है, मतलब हेक्सागोन में कितना साइड्स है ये बताना है आपको। फिर स्टेज 5 में आपका क्या है, स्टेज 5 में यहाँ तो 21 मैच स्टिक्स आ गया, तो 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 26 मैच स्टिक्स आएगा। इसमें बहुत ही आसान है, केवल आपको मैच स्टिक्स। दोस्तों ये आपका स्टेज है ऊपर में और ये नीचे में नंबर ऑफ मैचेस है। तो स्टेज 1 में कितना मैच स्टिक्स है, 6 है। तो सेकेंड में हो जाएगा 6 + 5 है ना, और थर्ड में हो जाएगा 6 + 5 11 + 5। फोर्थ में हो जाएगा 16 + 5। उसी तरह फिफ्थ में हो जाएगा 21 + 5। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है आपको कि n नंबर टाइम्स में कितना हो जाएगा। तो 6 प्लस इसका निकालना होगा आपको, फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, n + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो सेकेंड नंबर पार्ट हो गया क्वेश्चन का। और थर्ड नंबर है आपका 12 का थर्ड है क्वेश्चन। किस मतलब लिखने के लिए बोला है कि इसका क्या होगा इक्वेशन। और फोर्थ पार्ट स्टेज 15 निकालना है ना। फॉर स्टेज 15 6 + n - 1 × 5 इज इक्वल टू 6 + n - 1 × 5। n है आपका 15th, ये 4 स्टेज 15 है, तो n है 15 - 1 × 5। तो ये हो जाएगा 6 + 15 - 1 14 × 5। तो ये हो जाएगा 6 + 14 5 70। तो ये हो जाएगा 76 हो जाएगा आपका, है ना, 76 हो जाएगा। और फिफ्थ पार्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना दोस्तों। फिफ्थ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वी कैन सी हियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका 6 + n - 1 × 5 इज इक्वल टू 200 है। ठीक है, तो 6 + here it will be 5n - 5 इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे 5n इज इक्वल टू 200 + 5 - 6 हो जाएगा। ये -5 उधर जाएगा, +5 हो जाएगा, और ये +6 उधर जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 5n बराबर कितना हो जाएगा, 205 - 6 199। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 199/5। ठीक है, तो सिंस n इज नॉट अ होल नंबर, मैच स्टिक्स कैन नॉट फॉर्म अ स्टेज, है ना। हाउ मेनी मैच स्टिक्स, 200। कितना मैच स्टिक्स है, 200 है ना। सिंस n इज नॉट अ, सिंस n इज
क्या दिया था क्वेश्चन, क्या निकालने बोला था आपको? Since n is not a whole number, 200 matchsticks cannot form a stage, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट फर्स्ट द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 and 6, 11. The graph of qx passes through the point 4, -1. The graph of qx is parallel to the graph of px. Find the polynomials. Polynomials निकालना है px and qx. Also find the coordinates of the point where the line meets the x-axis. Polynomial px निकालना है, qx निकालना है और also find the coordinates where दी लाइन्स मीट दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। तो आपका क्या दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है, एक्स प्लस बी दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2, 3 और 6, 11 दिया हुआ है। सिंस द लाइन पासेस थ्रू 2, 3 ये कोऑर्डिनेट है, इससे पास हो रहा है और 6, 11 से पास कर रहा है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकलता है y2 माइनस y1। देखिए ये आपका x1 हो गया, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो y2 11 है और y1 3 है, तो 11 माइनस 3 और x2 माइनस x1। तो x2 कितना है आपका 6 है और x1 कितना है 2 है, तो 6 माइनस 2, तो 11 माइनस 3 8 और 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, ठीक है दोस्तों। तो आपका स्लोप आ गया 2। तो px क्या दिया हुआ है, जनरल फार्मूला क्या होता है px का, x प्लस बी होता है। तो यूजिंग पॉइंट 2, 3 मतलब कोऑर्डिनेट 2, 3 को यूज करेंगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो y कितना है हमारा 3 है, ये x है, ये y है, तो y 3 है, तो a x प्लस बी। तो 3 इक्वल टू a तो 2 है और x भी 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस बी, तो 3 इक्वल टू 4 प्लस बी। तो b इक्वल टू 3 माइनस 4, तो b इक्वल टू -1 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो px इक्वल टू 2x माइनस 1 क्योंकि ax प्लस बी होता है, तो b की जगह तो -1 आ गया। तो qx इक्वल टू एक्स प्लस डी। इन पैरेलल लाइन्स स्लोप इज सेम, गिवन दैट qx इज पैरेलल टू px, सो स्लोप्स आर इक्वल। पैरेलल है इसलिए स्लोप्स इक्वल है। अब देखिए c आपका क्या है 2 है, c इक्वल टू 2। तो यूजिंग पॉइंट 4 -1, ठीक है। y इक्वल टू एक्स प्लस बी, -1 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस बी, तो -1 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस डी, तो -1 इक्वल टू 8 प्लस डी, तो d इक्वल टू -9, तो qx इक्वल टू 2x माइनस 9, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है px इक्वल टू 2x माइनस 1, y इक्वल टू 0, अ लाइन मीट्स द x एक्सिस, 1 इक्वल टू 2x। तो x कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 1 इक्वल टू 2x है तो x क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो सो px मीट्स द x एक्सिस एट 1/2, 0। qx इक्वल टू 2x माइनस 9, y इक्वल टू 0, अ लाइन मीट्स द x एक्सिस। तो 0 इक्वल टू 2x माइनस 9, 9 इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस का 9, ये माइनस का 9 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव 9 हो जाएगा, इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 9/2। तो cx मीट्स द x एक्सिस एट 9/2, 0। तो ठीक है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हो गया है, आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और जो भी सुधार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए इफ़ ए ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन, है ना। ये कह रहा है कि एफ एक्स जो है एक्स प्लस ए है और ए ग्रेटर देन 0 है, तो क्या कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा बताइए। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस है और ए ग्रेटर देन 0 है, तो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है कि स्लोप उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिंस ऑल लाइन्स है पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि सबका पॉजिटिव स्लोप है ना, कॉमन है। वाई इंटरसेप्ट पुटिंग एक्स इक्वल टू 0, वाई इंटरसेप्ट में अगर हम एक्स को 0 डालेंगे तो एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा, एफ एक्स हो जाएगा ए एक्स प्लस ए, और ये एफ 0 इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस ए, क्योंकि एक्स की जगह में हमको 0 पुट करना है, तो ए इंटू 0 हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, तो एफ 0 इक्वल टू ए हो जाएगा, है ना। ये तो 0 हो जाएगा तो ए ही बचेगा, तो सो वाई इंटरसेप्ट 0, ए हो जाएगा। सिंस ए ग्रेटर देन 0 ऑल लाइन्स कटेड बाय एक्सिस, क्या है कि 0 जो है उससे बड़ा है ए, इसीलिए जो है कि ऑल लाइन्स कट करेगा कहाँ पे, वाई एक्सिस में कट करेगा ऑल लाइन्स। अब क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट है, अगर एक्स इंटरसेप्ट में अगर हम वाई को 0 रखते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए, तो वाई इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस ए,
तो 0 = 9 इंटू एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू 0/a, तो एक्स इक्वल टू -1, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपका -1, 0 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये इस चैप्टर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का लास्ट क्वेश्चन था। और जो भी आपको सुझाव देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप है विद्यार्थी वाले परिवार का ताकत। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।